बहुत पुरानी बात है। चाइना के किसी गांव में 3 मॉन्क रहा करते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता, क्योंकि उन्होंने अपना नाम कभी किसी को बताया नहीं। और चीन में आज भी लोग उन्हें बस 3 हंसते हुए मॉन्क के नाम से जानते हैं। वे तीनों मॉन्क हमेशा एक साथ रहते थे और एक गांव से दूसरे गांव में घुमा करते थे। वो जिस गांव में भी जाते, वहाँ की बाजार के बीचों बीच खड़े होकर जोर जोर से हंसना शुरू कर देते। उनकी हंसी को देखकर लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला जाता और धीरे धीरे उनके चारों ओर एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती। वे इतनी एकाग्रता व संपूर्णता के साथ हंसते कि उनकी हंसी देखकर सारा गांव ही हंसने लग जाता। और जब पूरा गांव हंसी के समंदर में डूब जाता, तो वे उस गांव को छोड़कर दूसरे गांव में चले जाते। वे ना तो किसी से कुछ बोलते थे, ना कोई उपदेश देते थे और ना ही कभी किसी को कोई शिक्षा। वे जहां भी जाते, अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर बस हंसने लग जाते। धीरे धीरे पूरे चाइना में उनके बारे में बातें होने लगी। जब भी उनसे कोई उनका नाम पूछता तो वो बस हंसते थे, और इसी वजह से उनका नाम 3 लाफिंग मॉन्क पड़ गया। उन्होंने अपनी हंसी से पूरे चाइना में इतना आनंद फैलाया कि जितना आज से पहले कोई नहीं फैला पाया। पूरे चाइना में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हुए समय के साथ वे तीनों बूढ़े हो गए। और एक रात जब वे एक गांव में ठहरे हुए थे, तो इन तीनों में से एक मॉन्क की मौत हो गई। ये खबर सुनकर पूरा गांव दुखी हो गया। गांव वालों को लगा कि शायद आज के दिन वो 2 मॉन्क जरूर रोएंगे, और यही देखने के लिए हर कोई उनसे मिलने आया। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन वो दोनों मॉन्क तीसरे मॉन्क की बॉडी के पास बैठकर जोर जोर से हंस रहे थे। ऐसी हंसी जैसे उन्होंने आज से पहले कभी ना हंसी हो। गांव के कुछ लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि यह आपका साथी था और इसकी मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए। तब उस दिन पहली बार उन्होंने लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि यह आदमी जीत गया है। हम तीनों में शर्त लगी थी कि जो भी पहले मरेगा, बाकी के 2 उस पर जोर जोर से हंसेंगे, और इस आदमी ने आज हमें हरा दिया। हम अपनी हार और इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसे अंतिम विदाई देने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। ऐसा कहकर उस तीसरे मॉन्क को चिता पर लेटा दिया। दोस्तों, चीन में यह प्रथा है कि जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके पुराने कपड़े उतारकर उसे नए कपड़े पहना दिए जाते हैं। लेकिन मरने से पहले उस मॉन्क ने अपने साथियों से अपने कपड़े न बदलने के लिए कहा था। उस मॉन्क ने कहा था कि मुझे स्नान मत करवाना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धता कभी जमा ही नहीं हो पाई। जब उस तीसरे मॉन्क के शरीर में आग लगाई तो आसमान में जोर जोर से पटाखे फूटने लगे। उस मॉन्क ने अपने कपड़ों के अंदर ढेर सारे पटाखे छुपा कर रखे थे। ऐसा खूबसूरत नज़ारा देखकर पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा, और मरने के बाद भी वो मॉन्क लोगों के चेहरे पर एक मुस्कान देकर गया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में दुख तकलीफ़ें तो हमेशा रहती हैं, लेकिन जो चीज़ हमेशा साथ रहती है वह है हमारी खुशियाँ। खुश रहने या फिर हंसने के लिए किसी वजह की तलाश नहीं करनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों में खुद को और दूसरों को खुशी देने की मन में इच्छा होनी चाहिए। अपने दुखों को बांटना जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी अपनी खुशियों को भी बांटना है। हमारी ये ज़िंदगी भी बस एक मजाक है, और जो इस बात को समझ लेता है वो दुनिया के उन तमाम झमेलों में नहीं पड़ता है जो बेवजह हमारे दुखों का कारण बनती हैं। खुद को हमेशा खुश रखना यह एक तरीका है जीने का। अपनी ज़िंदगी में आने वाली खुशियों को दूसरों के साथ बांटना चाहिए।
खुशी एक ऐसी चीज़ है जो बांटने से बढ़ती है और गम बांटने से कम होता है। इसीलिए लोगों के साथ खुशियों के पल जिए, लोगों से हंसकर बात करें, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढें, साथ बैठकर हंसी मजाक करना, ये सब आदतें हमारी खुशियाँ बढ़ाती हैं। हंसना, मुस्कुराना, ये सब जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, लेकिन हम अपनी खुशियाँ अक्सर अपने दुखों के बोझ के नीचे दबा लेते हैं। और जैसे जैसे ये बोझ बढ़ता जाता है, हम हंसना और मुस्कुराना ही भूल जाते हैं। अपने गमों को भुलाकर जिंदगी को जीना सीखें, छोटी छोटी बातों में मुस्कुराना सीखें, क्योंकि जिंदगी खुशियों के सहारे अच्छी कटती है, ना कि दुखों के सहारे। सो दोस्तों, जिंदगी में सुख की तलाश करो, हंसो और खुशियाँ बांटो। दुख तो जिंदगी का हिस्सा है, वो तो न चाहकर भी आएगा ही आएगा। धन्यवाद।